केबीसी न्यूज का विजयी अभियान लगातार जारी है। अपने विजयी अभियान के दौरान आज केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल और केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल कटिहार के लड़कनिया टोला पहुंचे तो वहां लोग बड़े उत्साहित हो गए। देखते ही देखते वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सभी लोगों ने सबसे पहले रितु अग्रवाल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और फिर बारी बारी से मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के समक्ष अपनी बातें रखी। मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल और ललित अग्रवाल ने सभी की समस्याओं को सुना और उसे दूर करने का भी विश्वास दिलाया। मौके पर मौजूद लोग मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के जयकारे भी लगा रहे थे। मैंने भी रितु अग्रवाल के नाम लिख दिया। कहते हैं ना, जब कोई एक गलती करे, कहते हैं ना, जब कोई एक गलती करे उसे अनजान कहते हैं। दोबारा गलती करने वाले को नादान कहते हैं। गलतियां पर गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं। जो हर गलती को दोहराता चला आए उसे नापाक पाकिस्तान कहते हैं। और जो हर गलती को माफ करता चला आए उसे शेरे हिंदुस्तान कहते हैं। जी हाँ, उसी शेरे हिंदुस्तान की एक महिला, सशक्त महिला, केबीसी परिवार की महिला रितु अग्रवाल। रितु अग्रवाल गुजारिश है कि इन्हें जीत का पिछड़ा इलाका है कटिहार, जो कि सबसे ज्यादा टैक्स कटिहार के लोग देते हैं। यहाँ तो टोटो वाले भी 20 रुपए प्रतिदिन टैक्स देता है, बिहार में कहीं नहीं है। यह गुंडा टैक्स लेता है नगर निगम 20 टका प्रतिदिन। एक गरीब आदमी से जो 200-300 रुपया कमाता है उससे 20 टका गुंडा टैक्स में डंडा मार के नगर निगम का लोग वसूलता है। तो ठेकेदार को 1 करोड़ रुपए लेके ठेका दे दिया गया, वो 20 करोड़ रुपए वसूलता है कटिहार में। इतना टैक्स तो कोई मकान वाला, बड़ा बड़ा पैसा वाला भी नहीं देता। अगर ये टोटो वाले से 20 टका टैक्स छोड़ दिया जाता तो वो 20 रुपए की एक सब्जी लेकर अपने बच्चों के लिए घर जा सकता था। उसके बच्चे एक सब्जी खाकर बड़े खुश होते। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं को इससे क्या लेना देना। जो मेयर बन गए, मंत्री बन गए, उन्हें तो अपनी संपत्ति बढ़ाने, लूटना है जनता को। और हम सब मिलकर कटिहार को बदलेंगे। आपको पता होगा कि कौन सा बटन दबाना, पता है सबको? कौन सा बटन दबाना बोलिए? 13 नंबर भेंछा। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं दोस्तों, ये वादा नहीं है, आपके भाई का वचन है कि अगले बार आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, कोई विधवा के आंख से आंसू नहीं बहेगा। मैं वार्ड नंबर 19 का निवासी सलामत नगर का रहने वाला हूँ। तो मेरे सलामत नगर मस्जिद के पास आधा रोड आकर बंद रुक गया है। अब वो पता नहीं कितने दिन के बाद बनेगा। यही आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आप आज जीतते हैं तो आगे कितना दिन में ये काम हो सकता है? 40% का खर्चा करते हैं। मैं 100% में 100% पैसे लगाएंगे हम लोग, और जितना पैसा में उसे 4 गुना काम करके दिखाएंगे। धारा का पूरा लड़कनिया मोहल्ला में पूरा पानी घुस जाता है, कोई इसका सुविधा नहीं मिल रहा है। हमको पैदा होना कम से कम नहीं तो आज तक ये लड़कनिया का रोड आज तक कभी न बना है, कभी जिंदगी में बनने नहीं किया। नया तो लड़कनिया मोहल्ला मस्जिद से लेके मुस्तफा जाकर दुकान तक ये रोड ऐसे रह गया। आपका नाम बोलिए, नाम बताइए। पूरन साहब जी। पूरन जी, अभी मैंने कहा कि जब से हम जन्म लिए हैं सब लोग नेता ही कटिहार को लूटता चला गया। कोई बाहर से आया, कोई लोकल आया, हम सब मिल के विश्वास किए। कोई मेयर बना, कोई एमएलसी बना, कोई एमएलए बना, लेकिन क्या मिला? हम लोग को धोखा के अलावा कुछ मिला? सिर्फ धोखा मिला। और हम नेता नहीं, हम आपको बता देते, हम लोग नेता नहीं है। हम लोग नीच के तो गए, हम लोग गरीब के बीच में गए हैं, देखा है उसका दुख को। हम लोगों ने लड़कनिया की आपकी पानी से जलजमा की न्यूज को 10 बार चलाया, आपने देखा होगा। हम ये वादा करते हैं कि यही तकलीफ को देख के हम इस मैदान में उतरे। और हम बताते हैं कि आपको आइंदा दोबारा ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि जन्म के बाद आपका काम नहीं हुआ। आप बोलिएगा 50 साल के बाद आपने सुंदर और स्वच्छ और साफ सुथरा कटिहार देखा। सड़कें अच्छी बना लेंगे, जगह जगह ओवर ब्रिज बना देंगे, पक्की सड़कें बना देंगे तो जल जमाव रहेगा ही नहीं, आप निश्चित रहिएगा। अगला साल बारिश में आपको ये सब दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। सड़क के लिए बारिश की
यहाँ लोग सरकारी फंड का इंतजार करते हैं, कमीशन खाते हैं, 60%, 40% का खर्चा करते हैं। मैं 100% में 100% पैसे लगाएंगे हम लोग, और जितना पैसा मिले उससे 4 गुना काम करके दिखाएंगे। हेलो, रात नंबर 18 का पूरा लड़कनिया मोहल्ला में पूरा पानी पहुंच जाता है, कोई इसका सुविधा नहीं मिल रहा है। हमको पैदा होना कम से कम नहीं भी तो 50 साल तो पूरा हो गया। आज तक लड़कनिया मोहल्ला मस्जिद से लेके पूरा मुस्तफा चाय दुकान तक ये रोड से रह गया। तुरंत जी, अभी मैंने कहा कि जब से हम जन्म लिए हैं सब लोग नेता ही कटिहार को मुक्त चला गया। कोई बाहर से आया, कोई लोकल आया, हम सब मिल के विश्वास किए। कोई मेयर बना, कोई एमएलसी बना, कोई एमएलए बना, लेकिन क्या मिला? हम लोग को धोखा के अलावा कुछ मिला? सिर्फ धोखा मिला। और हम नेता नहीं है, हम आपको बता देते, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग नीच के लोग हैं। हम लोग गरीब के बीच में गए हैं, देखा इसका दुख को। हम लोगों ने लड़के लिया कि आपके पानी से जमजमा की न्यूज को 10 मार्च चलाया, आपने देखा होगा। हम ये वादा करते हैं कि यही तकलीफ को देख के हम इस मैदान में उतरे, और हम बताते हैं कि आपको आइंदा दोबारा ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि जन्म के बाद आपका काम नहीं हुआ। आप बोलेगा 50 साल के बाद आपने सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा कटिहार देखा। माताओं, बहनों, भाइयों, हम कटिहार में रहते हैं, हमारा जन्म भी कटिहार का ही है, और आप सब भी कटिहार में ही रह रहे हैं, और आपका भी जन्म अधिकांश का कटिहार में ही हुआ होगा। लेकिन कटिहार का सामाजिक सौहार्द जितना अच्छा है, यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, जितने साफ दिल हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हमें इतने अच्छे नेता नहीं मिले, हमें उतने साफ दिल के नेता नहीं मिले। जो मिला वो हमें लूट कर चला गया। हमसे वादे बड़े बड़े किए, आपसे वादे बड़े बड़े किए, लेकिन वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। सब वादा खिलाफी करके चले गए। चप्पल लेके आए थे, महल के राजा बन गए, कोई भू माफिया बन गया, कोई मंत्री बन गया। लेकिन हमारी जनता, गरीब जनता जहां थी वहां की वहीं रह गई। आज भी शहर जल जमाव की समस्या से वर्षों से परेशान है, जर्जर सड़कों से परेशान है, नालों की गंदगी से परेशान है, जगह जगह कूड़े अंबार से परेशान है। कितनी समस्याएं, जितनी गिनौती कम है। कटिहार के नसीब में शायद समस्याएं लिखी हुई है। हम लोग केबीसी न्यूज चला रहे हैं 25 सालों से। गली गली जाते हैं हमारे रिपोर्टर, हम भी जाते हैं, देखते हैं समस्या भरी पड़ी है। हम लोग आवाज उठाते हैं, जिद करते हैं तो थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन फिर कमीशन खोरी, दलाली और भ्रष्टाचार में सब कहानी खत्म। अंत में हमने तय किया कि हम जब इस कटिहार की मिट्टी के बने हैं, इसी में जन्मे हैं, तो इस कटिहार को तो बदलना होगा, इस कटिहार को तो अच्छा करना होगा। बिहार का सबसे खत्म, जिससे गंदा, सबसे पिछड़ा इलाका है कटिहार, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स कटिहार के लोग देते हैं। यहाँ तो टोटो वाला भी 20 रुपए प्रतिदिन टैक्स देता है, बिहार में कहीं नहीं है। या गुंडा टैक्स लेता है नगर निगम 20 टका प्रतिदिन। एक गरीब आदमी से जो 200-300 रुपया कमाता है, उससे 20 टका गुंडा टैक्स में डंडा मार के नगर निगम का लोग वसूलता है। तो एक ठेकेदार को 1 करोड़ रुपए लेके ठेका दे दिया गया, वो 20 करोड़ रुपए वसूलता है कटिहार में। इतना टैक्स तो कोई मकान वाला, बड़ा बड़ा पैसा वाला भी नहीं देता। टैक्स छोड़ दिया जाता तो वो 20 रुपए की एक सब्जी लेकर अपने बच्चों के लिए घर जा सकता था, उसके बच्चे एक सब्जी खाकर बड़े खुश होते। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं को इससे क्या लेना देना? जो मेयर बन गए, मंत्री बन गए, उन्हें तो अपनी संपत्ति बढ़ानी, लूटना है जनता को। आप किसी 4 व्हीलर वाले को नहीं देखते होंगे कि उसे रोककर कोई भी गुंडा टैक्स वसूला जाता है, लेकिन टोटो वाला बेचारा गरीब है, असहाय है, टेम्पो वाला बेचारा गरीब है, असहाय है, उसे डंडा मार के 20 टका वसूलता है।
और पैसा लेके कोई टैक्स का बदले में कोई सुविधा भी नहीं, न शौचालय, न कुछ, न पीने का पानी, न स्टैंड, कुछ भी नहीं। ये तो एक उदाहरण है। इससे ज्यादा स्थिति खराब है। अगर आप कोई भी प्रमाण पत्र बनाने नगर निगम में जाए तो आपकी हालत खराब, चक्कर लगाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मांगने जाएंगे तो जो जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिलेगा, जिसको मिलना चाहिए उसकी चप्पल दी जाएगी। आवास योजना मांगने जाएंगे तो 70,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। कुल मिला के स्थिति बहुत खराब है। देख के आंसू गिर जाते हैं आंखों से। तय किया कि कटिहार को बदलना है तो हम चलो हम ही कूद करते हैं, इस मैदान में बदल डालते हैं कटिहार को। बस यही सोच के हम लोग इस चुनावी मैदान में आए हैं, इस वादे के साथ कि 3 साल में पूरे कटिहार को बदल देंगे। 3 साल में लिखित गारंटी दे रहे हैं कि हम 3 साल में सारे कटिहार का नक्शा बदल देंगे। एक भी गरीब को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों का भला किया जाएगा। अभी उल्टा हो रहा है, गरीबों का टैक्स, अमीरों की भलाई होती है। दूसरी बात, सड़कें बनती है ऐसी घटिया क्वालिटी की बनती है, पैसा भी जनता का करोड़ों लगता है, 7-2 साल में टूट जाती है। तो सड़कें भी बनाएंगे तो ऐसी क्वालिटी की तो 20 साल उसका कोई बाल भी बांका ना हो। हम इतना ही कर सकते हैं लड़कनिया टोला, कोलीपाड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर आइए कटिहार बदलेंगे। ये हमारा चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव है। हम नेता नहीं है, आप ध्यान रखिए, हम लोग नेता नहीं है, झूठे वादे करने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ आपसे बात करने आए हैं कि आपका चुनाव है, हमारा चुनाव है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और कटिहार को बदलेंगे। हम बदलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस आपको बदलना है, आपको वोट देना है और आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। मैं एक बात बताऊंगा, जब जनता का भारी समर्थन हमको हर वार्ड से मिल रहा है, आपके केबीसी न्यूज के प्रत्याशी को मिल रहा है, रितु अग्रवाल को मिल रहा है, तो बड़े बड़े नेता फिल्मी कलाकार को बुलाने में लगे हैं। 1-2 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे आपको प्रभावित करने के लिए। उन्होंने गली कुची नेताओं को खरीदने की कोशिश की है कि गली वाले को समझाओ, वोट हमको देगा, पैसे देंगे जितना बोलोगे। कोई एम्बुलेंस का लालच दे रहा है, कोई गाड़ी का लालच दे रहा है, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन को बुला रहा है। एक बार आपको भटकाएगा, आपके पास आएगा, मेरी एक अपील है, आपके पास आएगा पैसा लेके, कपड़े साड़ी लेके, तरह तरह का ऑफर लेके, आप लोग लीजिएगा जरूर, लौटाइएगा मत, क्योंकि आप ही को लूट के बनाया वो सारा पैसा उसका, वो आप ही का हक है। ना मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ना मत कीजिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पैसा जितना ले सकते लीजिएगा, लेकिन बटन दबा कर हमें याद रखिएगा अपने बुद्धि विवेक को कि बटन वही दबाना है ताकि आपका 5 साल भविष्य सुधर जाए, कटिहार बदल जाए और हम सब मिलकर कटिहार को बदल दें। कौन सा बटन दबाना बोलिए? 13 नंबर भेन छाप। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं दोस्तों, ये वादा नहीं है, आपके भाई का वचन है कि अगले बार आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, कोई विधवा के आंख से आंसू नहीं बहेगा, कोई विधवा वृद्धा को रोना नहीं पड़ेगा, कोई गरीब को परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी की चप्पल नहीं खिसकेगी, जल जमाव की समस्या से हमारा शहर मुक्त होगा, सबको पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, सड़कें अच्छी होगी। वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21 आसपास के सभी इलाकों कटिहार की जनता सबका भला होगा। बस मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब मिलके 28 दिसंबर को मेयर पद के लिए केबीसी की प्रत्याशी रितु अग्रवाल के चुनाव चिन्ह भेन छाप में वोट दीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा ना? हाँ बोलिए, रखिएगा यार। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, वार्ड नंबर 19 की जनता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 19 की जनता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21 की जनता जिंदाबाद। बस आपसे गुजारिश है कि आप लोग याद रखिए और हमारे लोग आपके घर आए होंगे,
लिखित गारंटी दी होगी, आपको आई कार्ड भी दिया होगा, उसको लेके जाइएगा 28 दिसंबर को और वोट दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कटिहार को बदलेंगे।